जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि 8 जुलाई का एसएससी एमटीएस का आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको एसएससी एमटीएस का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका सही जवाब था यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। बात करें यूएनडीपी की स्थापना तो 22 नवंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम में कौन सा मठ है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए देखिए सिक्किम के जो मठ है डबड़ी मठ है, एनचेसी मठ है, कार्तिक मठ है और लिंगदम मठ है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए भारत में शहरी क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक आपका है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब था वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कहाँ पर तो बांग्लादेश ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इससे संबंधित एक प्रश्न हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक भी शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पीछे से 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी शिफ्ट के वीडियो का एनालिसिस जो है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके सभी को जरूर देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कदरी गोपालनाथ किससे संबंधित है। तो देखिए कादरी गोपालनाथ एक भारतीय ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट थे और उस वाद्य यंत्र के लिए कर्नाटक संगीत के अग्रदूत में से एक थे। तो देखिए कादरी गोपालनाथ जो है ये सैक्सोफोनिस्ट से संबंधित थे, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसरो से। तो देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, याद रखना है डॉक्टर एस स्वामीनाथन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त सभा बुलाई जाती है, यह किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद की संयुक्त सभा बुलाई जाती है यह आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेयरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसका सही जवाब है एनी फ्रैंक। देखिए बुक और ऑथर से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा। तो इसका सही जवाब था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न है, पोंगल नृत्य नहीं होगा, पोंगल उत्सव होगा। तो पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो ये तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस पार्टी से संबंधित एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी को मुंबई में की गई थी। संस्थापक कौन थे तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और मुस्लिम पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल जो है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। और हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो एनी बेसेंट, याद रखना है एनी बेसेंट ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। और भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का विभाजन
किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में बंट गई और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लूर लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए इस शिफ्ट में भी नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, तो समझ सकते हैं डांस से संबंधित एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका सही जवाब था हरियाणा। लूर हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से बांगर और क्षेत्रों में किया जाता है। यह वसंत के मौसम के आगमन और रबी फसलों की बुआई का संकेत देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा हार्ड था। युवराज सिंह ने 6 छक्के किस ग्राउंड पर मारे थे? तो डरबन का जो मैदान है यहाँ पर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 1526 की लड़ाई में बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए कल हमने 7 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था उसमें बताया था कि इस प्रश्न को याद कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया। तो 1526 के लड़ाई में बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो इब्राहिम लोदी। ये युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध बात करते हैं तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैंसर के लिए होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ने शुरू किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी और यह भारत में पहली ऐसी मशीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कमला नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से था? देखिए यहाँ भी डांस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, तो उसका सही जवाब था कथक और भरतनाट्यम। और कमला नारायण को 1970 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है? इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो जो भी एग्जाम दिए हैं कमेंट करके बताएंगे क्या इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगर पूछे गए तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 7 है। कौन कौन से देश याद कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए इनमें से जो नवीन पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना है। और देखिए इस प्रश्न से संबंधित हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो वह देश है बांग्लादेश। कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर साझा करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरो गायरा किस फैमिली का सदस्य है? तो ये जो है शैवाल का एक सदस्य है और इसे वाटर सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस आयु वर्ग के बच्चों को जोखिम वाले कार्य में करना प्रतिबंध है? तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष से कम। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 24 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शास्त्रीय नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भरत मुनि, जो कि नाट्यशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? इसका सही जवाब था कुशीनगर। किसके संरक्षण में? तो मल्ल, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न पूछा गया था, पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो देखिए देवदार, पाइन्स और फर, ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।